कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़ आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं पीसीएसजे के एग्जाम से ताल्लुक संबंधित टेस्ट। आप लोगों को पता है कि आज शनिवार है, हम आप लोगों को पीसीएसजे से संबंधित आप एपीयू का एग्जाम दीजिए, एसएसजेएस का जो न्यायिक क्षेत्र के एग्जाम है, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, उन सब के लिए हम टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को यह पता चल सके कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से और कैसे बनता है और क्या पॉसिबिलिटी क्वेश्चन की रहती है। ये तो आप जानेंगे ही, ये भी जानेंगे आप कि हमारे जो एग्जाम होते हैं वो इस पद्धति पर आधारित होते हैं, इस पैटर्न पर आधारित होते हैं और ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो आप बिल्कुल निश्चित होकर तैयारी करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। चलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे शेयर कर दीजिएगा आप वीडियो को। तो आइए आज देखते हैं हम लोग। टेस्ट नंबर 16 है हमारा, टेस्ट नंबर 16 है। इससे पहले 15 टेस्ट हो चुके हैं, वो आप लोगों के प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, आप वहां से जाके उन्हें डील करें और एक बार उन्हें आप सॉल्व करने की पूरी कोशिश करें और हो सके तो आप कॉपी अपने नोट्स बना लें, ठीक है। तो आज का जो टेस्ट है हमारा वो है दंड प्रक्रिया संहिता 1973। आइए देखते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा कुछ अपराधों में, याद रखना कुछ अपराधों में पुलिस अधिकारी को जनता द्वारा इत्तिला करने का प्रावधान करती है। याद रखना, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा कुछ अपराधों में, सब अपराधों में नहीं, कुछ नॉर्मल अपराधों में पुलिस अधिकारी को जनता द्वारा इत्तिला करने का, मतलब कि वो जनता को सूचना दे पहले अगर कोई कार्रवाई करनी है तो प्रावधान करती है। कौन सी धारा है ऐसी? धारा 38, धारा 40, धारा 39। तो इस तरह की जो धारा है वो है धारा 39। तो सी आंसर हो जाएगा हमारा। पुलिस अधिकारी को पहले जनता को सूचना देने का वो देती है अधिकार, ठीक है, उसके बाद वो कार्रवाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41, याद रखना, धारा 41 के अधीन पुलिस को एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अधीन पुलिस को एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति है। किस आधार पे वो शक्ति है? सभी मामलों में, मतलब चाहे वो क्रिमिनल मामले हो, चाहे आपके वैसे मामले हो जहां आपके ये तलाक वगैरह का, माल का, इस तरह के मामले। नंबर 2, मात्र शंका वाले मामलों में जिन पे पुलिस को शक हो जाता है उन मामलों में। सी, युक्ति युक्त शंका वाले मामलों तक सीमित, युक्ति युक्त शंका वाले मामलों तक सीमित। तो बताइए इसमें कौन सा धारा 41 के अधीन पुलिस को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देती है? यह धारा देती है युक्ति युक्त शंका वाले मामलों तक सीमित, मतलब वहां तक सीमित है जहां तक संविधान का उल्लंघन ना हो या फिर कानून का उल्लंघन ना हो या विधि का उल्लंघन ना हो। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा गिरफ्तार व्यक्ति को शिनाख्त का प्रावधान करती है? शिनाख्त, याद रखना, बहुत आता है क्वेश्चन एग्जाम में कि शिनाख्त का कौन सी धारा प्रावधान करती है? धारा 54, धारा 54 क, धारा 55 क और धारा 60 क। बताइए, इसमें है धारा 54 क। धारा 54 क दंड प्रक्रिया संहिता की शिनाख्त का प्रावधान करती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन सी धाराओं का समूह उद्घोषणा और कुर्की, मतलब कुर्की होने से पहले उद्घोषणा होगी कि इस व्यक्ति की कुर्की की जाएगी, से संबंधित है? कौन सी धारा है जो उद्घोषणा और कुर्की से संबंधित है? धाराएं 80 से 85, धाराएं 82 से 86, धाराएं 82 से 90, धाराएं 80 से 86। बताइए।
कुर्की और उद्घोषणा से जो संबंधित धारा है वो है धारा 82 से 86। धारा 82 से लेकर 86 तक कुर्की का ही प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 5, डाकघर की तलाशी, जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस की तलाशी का वारंट कौन दे सकता है? बताइए, डाकघर की जो तलाशी है उसका जो वारंट है कौन जारी कर सकता है? जिला मजिस्ट्रेट, राजस्व न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय? बताइए कौन जारी कर सकता है? वेरी गुड। ये जो जारी कर सकता है डाकघर की तलाशी का वारंट, वो कर सकता है जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 6, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत दोष सिद्धि, मतलब अगर किसी व्यक्ति को दोषी मान लिया गया पर शांति बनाए रखने की प्रत्याभूति का उपबंध है? अगर किसी व्यक्ति को दोषी मान लिया गया तो ऐसी कौन सी धारा है जो दोषी मानने पर भी शांति बनाए रखने का उल्लेख किया गया है? जिसमें धारा 108, धारा 106, धारा 109। बताइए कौन सी धारा है ऐसी? ऐसी जो धारा है वो है धारा 106, बी आंसर। ठीक है, धारा 106। क्वेश्चन नंबर 7, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न में कौन सी धारा अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूतियों का प्रावधान करती है? बताइए, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न में से कौन सी धारा अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूतियों का प्रावधान करती है? धारा 110, धारा 109, धारा 108। बताइए, वेरी गुड। कौन सी ऐसी धारा है जो इसका प्रावधान करती है? धारा 110। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए निम्न में कौन आदेश दे सकता है? किसी भी व्यक्ति को पत्नी के खाने पीने के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, तो कौन आदेश जारी कर सकता है? ए, केवल कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बी, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, सी, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डी, उपरोक्त सभी। बताइए कौन जारी कर सकता है या कौन दे सकता है? इसमें भरण पोषण से संबंधित जो आदेश दे सकता है वो दे सकता है मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा क्या कहता है, निम्न में किन मामलों में एक पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं है? मतलब अपने हस्बैंड से ये नहीं कह सकती आप मुझे भरण पोषण के लिए या जीवन यापन करने के लिए गुजारा भत्ता दीजिए। वो कौन सी ऐसी चीज है? ए ऑप्शन, यदि वह जाड़ता की दशा में रह जाती है। बी ऑप्शन, यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से मना करती है। सी ऑप्शन है, यदि पक्षकार पारस्परिक सहमति से पृथक रह रहे हैं, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ। डी है उपरोक्त सभी। देखिए, अगर वो जाड़ता की दशा में है तब भी नहीं गुजारा भत्ता मांग सकती हो, और अगर पति से खुद अलग रहने की वो करती है वो, तब भी वो गुजारा भत्ते की हकदार नहीं है। और अगर दोनों एक दूसरे की सहमति से अलग रहना चाह रहे हैं या रह रहे हैं तो जब भी वो गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत अनुसंधान करने का निर्देश देने की शक्ति किसे है? अनुसंधान मतलब रिसर्च करने की शक्ति देने का निर्देश किसे है? एक मजिस्ट्रेट को,
एक सत्र न्यायाधीश को, ए और बी दोनों को, मतलब मजिस्ट्रेट को भी और सत्र न्यायाधीश को भी। डी है केवल दूसरा मतलब एक सत्र न्यायाधीश को। बताइए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत अनुसंधान करने का निर्देश देने की शक्ति है। तो ये जो शक्ति है एक मजिस्ट्रेट को प्राप्त है, मजिस्ट्रेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 183 क्या है? धारा 183 क्या है? ए, खुले समुद्री यात्रा पर लागू होती है, जो खुला ओपनली समुद्री यात्रा है उस पर लागू होती है। बी, खुले समुद्री यात्रा पर लागू नहीं होती। सी, असंवैधानिक घोषित हो गई है, असंवैधानिक घोषित हो गई है। बताइए, धारा 183 जो है ये खुले समुद्री यात्रा पर लागू नहीं होती। याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित कौन सी धारा में मजिस्ट्रेट परिवाद को खारिज करेगा? मजिस्ट्रेट परिवाद को खारिज करेगा, खारिज मतलब उसे असत्य घोषित कर देगा। धारा 202 में, धारा 201 में, धारा 203 के तहत। बताइए, 1973 की धारा में मजिस्ट्रेट परिवाद को खारिज करता है, किस धारा के तहत? यह करता है धारा 203 के तहत, धारा 203 के तहत। क्वेश्चन नंबर 13, आपराधिक विचारण में साक्ष्य कौन लिखता है? अगर कोई मामला आपराधिक होता है तो उस पर विचार विमर्श करते हुए एविडेंस कौन लिखता है? न्यायालय का कोई भी कर्मचारी, बी, मजिस्ट्रेट, सी, अधिवक्ता, डी, विशेषज्ञ। बताइए कौन लिखता है? न्यायालय का कोई भी कर्मचारी, मजिस्ट्रेट, अधिवक्ता या फिर विशेषज्ञ। इस पे जो साक्ष्य लिखता है, एविडेंस लिखता है, प्रमाण लिखता है, वो लिखता है मजिस्ट्रेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, किस धारा में निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? मतलब अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो वो अपना वकील खड़ा नहीं कर सकता या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें उस व्यक्ति को निशुल्क विधिक सहायता प्रावधान दी जाएगी। ये कौन सी धारा में इसका उल्लेख किया गया है? धारा 304 में, धारा 306 में, धारा 301 में। बताइए, निशुल्क विधिक सहायता का जो प्रावधान है किस धारा में है? यह है धारा 304 में। क्वेश्चन नंबर 15, शमनीय मतलब समन और अशमनीय अपराधों का वर्गीकरण दिया गया है। शमनीय अगर कोई समन से संबंधित मामला है और गैर समन से संबंधित मामला है तो उसका जो अपराध है उनका वर्गीकरण किस धारा में दिया गया है? दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में, दंड प्रक्रिया संहिता की द्वितीय अनुसूची में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में। बताइए किस में दिया गया है? यह दिया गया है समनीय और अशमनीय मतलब समन और गैर समन का मामला धारा 320 में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या कहता है, 16 देखिएगा क्या कहता है। निम्नलिखित में कौन सा निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी समय किसी व्यक्ति के अभियोजन को वापस ले सकता है? अभियोजन मतलब मुकदमे को वापस ले सकता है। तो कौन ले सकता है? सुनाए जाने से पूर्व, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है इसमें। निम्न में कौन सा निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी समय किसी व्यक्ति के अभियोजन को वापस ले सकता है? ए, राज्य सरकार मतलब राज्य सरकार वापस ले सकती है, लोक अभियोजक, सी, पीड़ित व्यक्ति, डी, प्रथम सूचना एफआरआई लिखाने वाला। बताइए कौन वापस ले सकता है? यह ले सकता है लोक अभियोजक, लोक
अभियोजक। ठीक है, सुनाए जाने से पहले। क्वेश्चन नंबर 17, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न में कौन सी धारा दंडादेश को पुष्ट करने या दोष सिद्धि को रद्द करने की उच्च न्यायालय की शक्ति का प्रावधान करती है? बताइए, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न में से कौन सी धारा दंडादेश, अगर किसी व्यक्ति को दंड दे दिया, को पुष्ट करने या दोष सिद्धि को रद्द करने की उच्च न्यायालय की शक्ति का प्रावधान करती है? ए धारा 366, धारा 367, धारा 369, धारा 368। बताइए। वेरी गुड। ये प्रावधान करती है धारा 368। क्वेश्चन नंबर 18, दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन उच्च न्यायालय अपनी पुनरीक्षण शक्ति, पुनरीक्षण मतलब रिपीटेशन, रिव्यू का प्रयोग करते हुए क्या करता है? दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन उच्च न्यायालय अपनी पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करते हुए दोष सिद्धि के निष्कर्ष को दोष सिद्धि के निष्कर्ष में परिवर्तित नहीं कर सकता। एक बार फिर देख लीजिएगा, दोष मुक्ति के निष्कर्ष को अगर उसे मुक्त कर दिया गया हो, दोष सिद्धि के निष्कर्ष में बदल नहीं सकता। परिवर्तित मतलब बदल नहीं सकता। दूसरा है, अभियुक्त को जमानत नहीं दे सकता। तीसरा है, अभियुक्त को दोष मुक्त नहीं कर सकता। बताइए, इसका जो हमारा आंसर है वो है दोष मुक्ति के निष्कर्ष को दोष सिद्धि के निष्कर्ष में परिवर्तित नहीं कर सकता। तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19, एक जमानती अपराध के मामले में अगर एक जमानती अपराध है, जमानत अधिकार पूर्व स्वीकृत की जाती है। कौन करता है जमानत को अधिकार पूर्व स्वीकृत? एक जमानती अपराध के मामले में जमानत अधिकार पूर्वक स्वीकृत की जाती है। किसके द्वारा? पुलिस अधिकारी द्वारा, न्यायालय द्वारा, सी ए व बी दोनों द्वारा, डी कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइए किसके द्वारा? ये जो है अधिकारी द्वारा और न्यायालय द्वारा, दोनों द्वारा स्वीकृत की जाती है। तो आंसर रहेगा ए और बी दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उस अपराध के लिए जो सिर्फ आर्थिक दंड से दंडनीय है, उस मामले में परिसीमा काल क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत उस अपराध के लिए जो सिर्फ आर्थिक दंड से दंडनीय है, मतलब आर्थिक दंड देकर छोड़ा जा सकता है, उस मामले में परिसीमा काल क्या है? कितना परिसीमा काल है? कितना समय तक है? 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष या फिर 3 वर्ष? इसमें जो परिसीमा काल है वो है 6 माह। बी आंसर। ठीक है। तो ये था प्यारे छात्रों छात्रों, जो हमारी न्यायिक एग्जाम की परीक्षा है उन लोगों के लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप कंटिन्यूटी के साथ जुड़िएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट एनर्जी के साथ। तब तक आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करिएगा और आपका जर्नल स्टडी का पोर्शन भी चल रहा है ताकि आप लोगों की कोई भी कमजोरी ना रहे। और आप जर्नल स्टडी का एक हफ्ते में आपका टेस्ट भी होता है, करंट अफेयर की क्लास भी कंटिन्यूटी के साथ चल रही है। तो आप सभी तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा और बिना इस कैंपस की टीम आपके साथ है। कोई भी आपको समस्या है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।